Hello, my lovely listeners. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, जो भी मेरी स्टोरी चैनल में स्टोरी देखते हो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिए। और जो भी नए व्यूज़ मेरे आते हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जहाँ भी हैं वो खुश फास रहें। आप भी ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है मोइना। मोइना अपने ही सिटी का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। वो भोपाल में रहती हैं। एक दिन की बात है, वो अपनी 3 सहेलियों के साथ कहीं घूमने जा रही थी। वो अपने साथ अपनी एक सहेली को स्कूटी में बिठाई थी और उनके और 2 जो सहेली थे वो लोग एक स्कूटी में थे। वो चारों किसी और भी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए गए थे। तो बर्थडे जब सेलिब्रेट हो गया उसके बाद सब अपने अपने घर लौटने लगे। और मोइना बताती हैं कि वो लोग जो चारों फ्रेंड हैं बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और फिर जिनका बर्थडे था वो भी उनकी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन उनका घर दूसरे जगह में है और इन चारों का घर एक ही कॉलोनी में पड़ता है। उनकी उस फ्रेंड के घर से आते आते उनके घर पर मतलब उनके कॉलोनी आते एक कब्रिस्तान पड़ता है। काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है वो। वहाँ पे क्रिश्चियन लोग अपने जो लोग गुजर जाते हैं उनको दफनाने के लिए वहाँ पर जाया करते हैं। वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत पेड़ों से भरा हुआ एक कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड। वो लोग आ रहे थे। आते आते वो लोग बहुत धीरे धीरे ही आ रहे थे और काफ़ी उस दिन बादल होने की वजह से थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए वो लोग चाह रहे थे कि हम जल्दी से चले जाएं और रात के करीब करीब 10-30 बज चुके थे। उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान का जो गेट होता है वो ऑलवेज़ बंद ही होता था, लॉक नहीं होता था, बट वो क्लोज रहता था और उसमें गार्ड भी रहता था। उस दिन ना गार्ड था और ना वो गेट बंद था, खुला हुआ था। तो उन लोगों ने सोचा कि कोई आया होगा यहाँ पर, इसीलिए उन लोगों ने इतना केयर नहीं किया और अपनी स्कूटी में आगे बढ़ने लगे। तो लग रहा था जो कब्रिस्तान से ताली मारने की आवाज़ आ रही है और कोई जैसे ज़ोर ज़ोर से सबके मिल के गाना गाते हैं उस तरह उनको आवाज़ें आ रही थी। इन लोगों ने सोचा कि कब्रिस्तान में ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता है कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में तो डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है, फिर यहाँ पर कोई फंक्शन क्यों होगा? सब कोई ताली मार रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कैसे हो सकता है? तो उन लोगों ने थोड़ा सा स्कूटी आहिस्ता कर दिया और मोइना ने अपना स्कूटी बिल्कुल रोक दिया। तो उनकी जो 3 फ्रेंड्स थी उन्होंने कहा मत रोक यहाँ पर, काफ़ी रात हो चुकी है, चल घर चल। तो उसने कहा चल ना यार, देखते हैं कि क्या हो रहा है कब्रिस्तान में, ग्रेवयार्ड में हो क्या रहा है, चल ना थोड़ा देख लेते हैं। उनके 3 फ्रेंड्स ने उन्हें मना करने पर भी वो मानी नहीं और वो अपनी स्कूटी से उतर के उस तरफ जाने लगी। वो जब जाने लगी तो उनके और फ्रेंड्स थे जो वो लोग भी पीछे पीछे जाने लगे। वो लोग जाकर थोड़े साइड में अपना जगह बनाकर खड़े होके उसके बाद उन लोग देखने लगे। उन्होंने देखा कि पेड़ से लेकर नीचे तक, एक बहुत बड़ा पेड़ से लेकर नीचे तक वाइट वाइट जैसे कई इंसान कपड़े पहने हुए, जिस तरह मरने के बाद जो शरीर को ढक दिया जाता है उसे कफन भी कहते हैं। कफन में जैसे खुद को लिपट के हर इंसान पेड़ से लेकर नीचे तक बहुत इंसान खड़े हैं और उन लोग का शरीर जैसे लाइटिंग है, बिल्कुल लाइट जैसा जल रहा है। तो ये लोग कुछ समझ नहीं पाए। फिर इन लोगों ने सोचा है क्या ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
वो लोग थोड़ा और भी आगे जाने लगे। जाते जाते फिर देखा कि धीरे धीरे वो लाइट जैसे आस्ते होते जा रहा है। वो लोग ज़्यादा करीब जा रहे थे तो वो लाइट बढ़ने के बजाय और कम होते जा रहा था, और ताली मारने की आवाज़ें, गाना गाने की आवाज़ भी कम होते गया। फिर थोड़ा वो लोग करीब करीब ऐसे 50 कदम ही दूर रहे होंगे। जो लोग भी वहाँ पे थे उन लोगों ने जैसे अपने चेहरा इनके और कर दिया। उन लोगों ने देखा उनका जो फेस था, फेस में आंखें भी बिल्कुल जल रही थी। बिल्कुल वो इंसान नहीं थे। ये लोग समझ गए। वो लोग डर के मारे ना इधर आ पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं। एक फ्रेंड काफ़ी ज़ोर से चीखने लगी। उसकी चीख की आवाज़ सुन के वहाँ पर जितने भी जो भी थे वो लोग 1 सेकंड में पलक झपका माने देरी है वो गायब हो गए कहीं। फिर वो कब्रिस्तान जिस तरह था अंधेरा उसी तरह अंधेरा हो गया। जस्ट वहाँ पर स्ट्रीट लाइट जल रहे थे, उसी का उजाला था। वो लोग चारों काफ़ी डर गए और उनके शरीर में जैसे पसीना मतलब तरबतर हो गए पसीना से। डर के मारे वो लोग अपने घर कैसे आएंगे, स्कूटी कैसे चलाएंगे, ये भी सोचने लगे। उनका दिमाग बिल्कुल मौफ हो गया था, काम नहीं कर रहा था। मोइना थोड़ी सी साहस वाली है तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो हम लोगों ने जो भी देखा किसी को नहीं कहेंगे। फिर वो घर आ गए। चारों ही मोइना बताती हैं कि चारों फ्रेंड्स का ही काफ़ी दिन तबीयत थोड़ा नाजुक रहा। मोइना जल्दी ठीक हो गई और 2 फ्रेंड भी वो लोग 2-4 दिन में ठीक हो गई। लेकिन जो फ्रेंड चीखी थी वो काफ़ी बार उसी तरह सपने देखने लगी और फिर काफ़ी डरने लगी। अकेला सो भी नहीं पाती थी। धीरे धीरे उसको जैसे पागलपन छाने लगा था उसकी उस फ्रेंड को, और बात बात पे डरने लगी थी। अकेले वो वॉशरूम भी नहीं जा पाती थी। फिर सबने कहा कि कोई बात नहीं है, हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है इसको। उसकी मम्मी जो है, उनकी मम्मी दादी सब एक साथ ही रहते हैं। उन लोगों ने उसे कुछ बोलते हैं जो हॉली वाटर, कुछ पवित्र पानी लाकर उसको पिलाए। फिर उसको शरीर में, उसके सर में भी छींटा वीटा देने के बाद वो लड़की धीरे धीरे ठीक हो गई है। लेकिन मोइना बता रही हैं कि उनकी जो फ्रेंड अभी तक भी इतना डरती है कि वो रात को कभी भी अकेले जाने से भी डरती है और फिर अपने बैल्कनी में भी खड़े होने के लिए वो डर जाती है। उस चीज़ को देखकर वो क्या था क्या नहीं, मोइना लोग आज तक नहीं समझ पाए कि हम लोगों ने क्या देखा था।